चैप्टर 58 कॉकटेल पार्टी नाइट ट्रूथ। दिन सहाय हाउस। विटनेस की बात सुनकर मिसेस सहाय और चार्वी पसीना 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 हो गई। मिराज बोला, अब कुछ कहना है अपनी सफाई में? तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड्स और डॉक्टर जिसने अबॉर्शन किया वो भी विटनेस हैं। अश्वत्थ के पास तुम्हारे बारे में बहुत सारे और भी सबूत हैं। कहो तो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं? एमआर सहाय, तब क्या होगा? आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आपकी प्यारी बेटी ने आपको अंधेरे में रखा था। चार्वी, तुम तो बहुत बेशर्म निकली। आपकी ये आदर्श बेटी अब कभी मां नहीं बन सकती, खुद डॉक्टर ने बताया है। मेरी होने वाली बीवी और बच्चा अब यहां नहीं रहेंगे। हाँ, उम्मीद करता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी से आप लोग निकल जाएंगे। अब सब कुछ मेरा है। 2 दिन में घर खाली कर दीजिए, वरना मैं अपने साथ कोर्ट से नोटिस लेकर आऊंगा। फिर वो निया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। निया हैरान होकर मिराज को ही देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, या फिर समझना ही नहीं चाहती थी। मिराज ने फ्रंट सीट पर निया को बिठाया और सीट बेल्ट लगा दी और खुद भी बैठकर सीट बेल्ट लगाने लगा। निया बोली, थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। अब मिराज ने उसे देखा और निया फिर बोली, आपको ऐसा कहने की क्या जरूरत थी कि बच्चा आपका है? क्या ये सब आरा ने आपको बताया? और सिर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मिराज ने सीट बेल्ट छोड़ दी और निया की तरफ हुआ और उसका फेस ऊपर किया। निया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मिराज बोला, मैंने कोई झूठ नहीं कहा, ये बच्चा मेरा है। निया ये सुनकर हैरान रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही मिराज ने उसके होठों पर जल्दी से किस किया। निया की आंखें हैरान होकर बड़ी हो गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मिराज उसके होठों को किस करने के बाद नजरें चुराने लगा। बेचारे के गाल लाल हो गए थे। मिराज ने जल्दी से निया को देखा और तुरंत नजरें घुमा ली। फिर सीट बेल्ट लगा ली और कार स्टार्ट की। निया उसे शौक होकर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी वहां क्या हुआ। मिराज बोला, हम पहले हॉस्पिटल चलेंगे, तुम्हारा चेकअप कराने। तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। फिर मिराज ने एक हाथ से कार चलाते हुए दूसरे हाथ से निया के गाल को प्यार से सहलाया। निया के गाल बुरी तरह से सूज गए थे। उसकी ऐसी हालत देखकर मिराज को एमआर सहाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से को शांत किया और मन ही मन कुछ डिसाइड किया। निया से कुछ कहते नहीं बन रहा था। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी और अपने होंठ को काटने लगी। वो मिराज को कनखियों से देख रही थी। मिराज ने उसे तिरछी नजरों से देखा और उसके होठों पर स्माइल आ गई, जिसे देखकर निया हड़बड़ा गई। मिराज बेशर्मी से बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दोबारा किस? निया ये सुनकर दूसरी ओर देखने लगी। मिराज उसे हॉस्पिटल लेकर गया। निया का चेकअप हो रहा था। मिराज ध्यान से निया के सारे टेस्ट रिपोर्ट्स देखने लगा। निया डॉक्टर के कैबिन में ही डिनर कर रही थी, क्योंकि मिराज ने उसे डिनर करने के लिए धमकी दी थी। निया अच्छी बच्ची की तरह बात मानकर खा रही थी। डीआर सेन बोली, बेबी ठीक है, पर आपकी वाइफ बहुत वीक हैं। अच्छे से ध्यान रखना होगा, लगता है ये बहुत टेंशन लेती है। खुश रखा कीजिए, कहते हैं ना, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। मिराज बोला, हम। मिराज इस वक्त सीरियस और स्ट्रिक्ट हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा था। निया से तो कुछ कहते नहीं बन रहा था। मिराज उसका साइलेंट वाला लव था। निया के दिल में क्या है उसके लिए मिराज अब भी नहीं जानता था, और नहीं निया मिराज के दिल का हाल जानती थी। मिराज ने निया को देखा। निया चुपचाप खाना खाने में लगी हुई थी। मिराज बोला, डोंट वरी, मैं अपने बच्चे और बीवी का ख्याल रखूंगा। ये सुनकर निया मिराज को देखने लगी और उसकी आंखें भर आई। फिर मिराज निया को अपने विला ले आया। निया सो चुकी थी तो मिराज उसे बाहों में उठाकर मास्टर बेडरूम में ले गया और बेड पर लिटाया। निया आज सुकून की नींद सो रही थी। मिराज ने उसे देखा और उसके बगल में लेट गया और याद करने लगा। कॉकटेल पार्टी की रात, गोवा, फ्लैशबैक। आदित्य और सबके कहने पर वो निया के पीछे गया और उसने देखा कि आनंद निया को दूसरे रिसोर्ट में ले जा रहा था। निया नशे में थी और अजीब बिहेव कर रही थी। मिराज का सारा नशा ही उतर गया। वो होश में आ गया और उनके पीछे गया। आनंद निया को एक रूम के अंदर ले गया और डोर बंद कर दिया। मिराज को सिचुएशन समझने में देर नहीं लगी। वो भाग कर गया और एक जोरदार किक मारकर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर निया नशे में धुत थी और आनंद उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। आवाज सुनकर आनंद ने दरवाजे की तरफ देखा और हैरान रह गया। मिराज सीधे उसे मारने लगा। उसके सिर पर खून सवार हो गया था। निया होश में नहीं थी। मिराज ने आनंद को बहुत मारा। मिराज ने कहा, शी इज माइन, ओनली माइन। हाउ डेयर यू? तुमने उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की? और जिस हाथ को अश्वत्थ ने तोड़ा था उसे और तोड़ दिया। आनंद दर्द से चीखने लगा, पर मिराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसे रूम से बाहर निकाल दिया और निया को देखा।
वो जल्दी से बेड के पास गया और देखा निया का गाउन जगह जगह से फट गया था। मिराज को आनंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो निया को होश में लाने की कोशिश करने लगा, पर निया उसके कॉलर को पकड़कर अपने पास खींच रही थी। वो पागल हो गई थी, उसे कुछ होश नहीं था। उसके शरीर के कांटेक्ट में आने के बाद मिराज को फील हुआ कि निया का शरीर बहुत गर्म है। वो बोला, हे डॉट, तुम ठीक हो ना? निया, आंखें खोलो, इट्स मी। तो निया ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे रोल करके मिराज के ऊपर आ गई। मिराज हैरान था। वो निया को दिल से चाहता था, इसलिए वो उसके साथ फिजिकल नहीं होना चाहता था। उसने निया को दूर करने की कोशिश की, पर निया ने तो मिराज का शर्ट ही फाड़कर फेंक दी। मिराज को निया की उससे दूर जाने की बात याद आई। वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था, पर निया को खोने के डर से वो भी निया के साथ हो गया। रात भर दोनों साथ में थे। मिराज निया के उठने से पहले ही आदित्य के फोन करने पर चला गया था। वो निया को अपने प्यार का इजहार करके शादी के लिए प्रपोज करने के लिए प्लान कर रहा था। वो डर भी रहा था कि निया उसे गलत न समझ ले कि उसने निया का फायदा उठाया है। वो टेंशन में था कि निया अगर उससे नफरत करने लगी तो वो क्या करेगा। यही सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो गया था। वो हिम्मत करके गया था, पर निया को बुरी तरह से रोता देखकर उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कल्प्रिट मानने लगा था। उसने सोच लिया था कि वो निया से माफी मांगेगा और जब तक वो माफ नहीं कर दे उसे मनाएगा। गोवा से आने के बाद अचानक से उस पर काम का पहाड़ टूट पड़ा और वो काम में बिजी हो गया था। आज आरा से इसी बारे में बात करने गया था और ये सब हो गया। मिराज अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने निया को देखा जो सुकून की नींद सो रही थी। वो उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। डॉट। निया बहुत गहरी नींद में थी, जैसे कई रातें रोकर गुजारने के बाद फाइनली आज बिना किसी परेशानी के चैन की नींद सो रही थी। डॉट। मिराज मन में बोला, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं तुम सोच भी नहीं सकती। कितने सालों से तुम्हें पाना चाहता हूं तुम नहीं जानती। मैं हमेशा कहने से डरता आया हूं, पर अब नहीं। अब अगर चुप रहा तो तुम्हें और अपने बच्चे को खो दूंगा, अब और नहीं। मैं नहीं जानता तुम मुझे चाहती हो या नहीं, बट आई रियली लव यू सो मच। यहाँ निया की जिंदगी में आंसुओं के रुकने का वक्त आ गया था। वही अब रोने की बारी चार्वी और मिसेस सहाय की थी। दोनों एमआर सहाय के सामने डर से कांपते हुए खड़ी थी। एमआर सहाय को जब से सच पता चला था उनके होश उड़े हुए थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी बस एक झूठा और भद्दा मजाक बनकर रह गई है। ना जाने कितने सालों से उसकी बेटी और बीवी उन्हें धोखा दे रही थीं और अपने सारे किए पाप का दोष निया के सिर डालती आई थी। आखिर में उनकी आंखों की पट्टी खुल गई थी और उन्हें सब समझ आ गया था। एमआर सहाय शर्मा कंपनी में एज अ मैनेजर काम करते थे। मिसेस सहाय हमेशा से पैसों की लालची थीं। एमआर सहाय ने अपने मां के दबाव में उनसे शादी कर ली थी। उनके लालची स्वभाव के कारण आए दिन उनके बीच झगड़े होते रहते थे। एमआर सहाय अपनी मां की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहते थे। इसी बात का वो फायदा उठाती थी और चार्वी का जन्म हुआ तो मिसेस सहाय कोई घर का काम तक करना नहीं चाहती थीं। महंगे कपड़े, बढ़िया सामान उन्हें हमेशा चाहिए होते थे। चार्वी के पैदा होने के बाद उन्हें एमआर सहाय को ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया था। चार्वी जब 3 साल की थी वो एमआर सहाय को छोड़कर चार्वी को लेकर एक पैसे वाले आदमी के पास चली गई थीं और उन्हें तलाक दे दिया था। डॉट। इस चक्कर में एमआर सहाय की मां की मौत हो गई। 1 साल बाद एमआर शर्मा यानी उनके बॉस भी मर गए। उनकी बेटी स्नेहिता शर्मा, जिसने एमआर शर्मा की जगह ली, वो उसकी नई बॉस थी। वो बहुत काबिल थी। वहीं एमआर सहाय ने मिसेस सहाय के छोड़कर जाने के बाद खुद को अपने काम में झोंक दिया था। स्नेहिता उनकी तरफ आकर्षित होने लगी थी और धीरे धीरे वो भी उसे पसंद करने लगे थे। बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो गई। एमआर शर्मा एमआर सहाय पर बहुत यकीन करते थे, इसलिए उनकी बेटी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और धीरे धीरे एमआर सहाय मैनेजर से एमडी बन गए और 1 साल बाद निया दुनिया में आ गई। एमआर सहाय बहुत खुश हुए थे, पर उन्हें चार्वी की भी याद आती थी। आखिर वो उनकी ही बेटी थी और वो उससे मिलने गए और यहीं उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। फिर उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। निया की जिंदगी नरक बनने में देर नहीं हुई। एमआर सहाय को खुद से ही नफरत हो रही थी। उन्होंने क्यों कभी ध्यान नहीं दिया। फिर जब ध्यान देने लगते तो मिसेस सहाय और चार्वी कुछ ना कुछ ऐसा करती थी कि वो निया पर ध्यान नहीं दे पाते थे और नहीं स्नेहिता पर। मिसेस सहाय को उन्होंने सिर्फ चार्वी की वजह से और इंसानियत के नाते शेल्टर दिया था। वो जिस आदमी के पास गई थीं, वो आर्यन परिवार के निशाने पर आ गया था और बर्बाद हो गया था। वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। एमआर सहाय ने तो सिर्फ चार्वी का सोचकर हेल्प की थी, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मिसेस सहाय बहुत चालाक औरत थीं, पर अब उन्होंने निया को हमेशा के लिए खो दिया था।
उन्होंने गुस्से से दोनों को देखा। उन दोनों का सच सामने आ गया था और सारी जायदाद निया के नाम थी, बिजनेस भी। कंपनी के सिर्फ 10% शेयर एमआर सहाय के पास थे। उन्होंने एक काम अच्छा किया था कि वो शेयर्स चार्वी या मिसेस सहाय को नहीं दिए थे। वो खड़े हुए और उन्होंने चार्वी को लगातार दोनों गालों पर 4 थप्पड़ मारे। चार्वी फर्श पर गिर गई। मिसेस सहाय बोली, आप उसकी बात पर यकीन कर। इतना कहा ही था कि उन्हें भी जोरदार तमाचा पड़ा और वो सीधे फर्श पर गिर पड़ी। एमआर सहाय चिल्लाए, अपनी बकवास बंद करो, इससे पहले कि मैं तुम दोनों की जान ले लूं। निकल जाओ यहां से, गेट आउट। उनकी आवाज में दुनिया जहान की नफरत भरी पड़ी थी। दोनों डरकर कांपने लगी। एमआर सहाय अपने कमरे की तरफ जाने लगे और अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। सर्वेंट्स उनकी तरफ दौड़ पड़े और उन्हें रूम में ले जाकर डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। सुबह मिराज जल्दी से उठ गया था और निया के लिए कपड़े खरीद कर मंगवा लिए थे। निया आराम से सो रही थी। निया को उसने नहीं उठाया। उसे निया को उठाना सही नहीं लगा और वो ऑफिस चला गया। सुबह आर्यन पैलेस मास्टर बेडरूम का डोर अब भी बंद था। टिया और अश्वत्थ दोनों सो रहे थे। टिया की नींद खुली और वो आंखें मलते हुए उठने लगी पर नहीं उठ पाई। अश्वत्थ ने उसकी कमर पर अपनी बाजू लपेट रखी थी। टिया उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी तो अश्वत्थ ने और कसकर पकड़ लिया और उसके सीने पर सिर रखा और बिना आंखें खोले बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? टिया बोली, सर सुबह हो गई है। तो अश्वत्थ बोला, पता है, और अपनी आंखें खोली और टिया को देखा जो उसे निहार रही थी। अश्वत्थ ने कहा, गुड मॉर्निंग छोटी गिलहरी। टिया ने कहा, गुड मॉर्निंग, और अचानक ही बोली, सर। अश्वत्थ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तो टिया बोली, कुछ नहीं हुआ, मैं ये सोच रही थी कि मिराज भाई आजकल बहुत परेशान रहते हैं। वो तो निया दी को प्रपोज भी करने वाले थे ना, क्या हुआ? उन्होंने उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? अश्वत्थ ने कहा, मैं तो भूल ही गया था, एक काम करते हैं, मैं निया से बात करूंगा। खुश? टिया ने कहा, हाँ, और मुस्कुराने लगी। अश्वत्थ बोला, ठीक है, अब जाओ डॉट। फिर टिया उठकर चली गई। क्या निया भी प्यार करती है मिराज से? क्या निया और मिराज बंधेंगे शादी के बंधन में? क्या हुआ है एमआर सहाय को? क्या करेगी चार्वी अब?